मानव ने अपने उद्भव के बाद अब तक सभी अन्य जीवों पर विजय प्राप्त की। उसने प्रकृति पर भी लगभग विजय प्राप्त कर ली है। वह अंतरिक्ष में विचरण करने लगा है, लेकिन उसके स्वयं के जीवन में अभी दुख है, दर्द है, हताशा है, निराशा है। 21वीं सदी में हम मानव की हताशा, मानव के नैराश्य और दुख दर्द को देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अब मानव स्वयं पर विजय प्राप्त करे, अपने दुख दर्द पर विजय प्राप्त करे, अपने जीवन में सफलता, संतुष्टि और आनंद का भरपूर उपभोग करे। उसके जीवन से हताशा, निराशा को हटाने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए हमने मुक्ताकाश की स्थापना की। यह मानव की खुशी के लिए, मानव के आनंद के लिए सतत अनुसंधान करेगा और मानव को कष्टों से दूर करके आनंद की अनुभूति कराएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, मानव मात्र को सफलता, संतुष्टि और आनंद प्रदान करवाना। हमारा माध्यम है ज्ञान और नैतिक मूल्य। हमारे अन्य साधन हैं प्यार और सम्मान। हम प्यार और सम्मान बांटेंगे, हर मानव को ज्ञान की, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, जिनमें नैतिक मूल्य समाविष्ट हों, जिसमें जीवन जीने की एक पद्धति, एक जीवन दर्शन समाविष्ट हो। यह जीवन दर्शन, यह जीवन पद्धति एक नहीं हो सकती। हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, जिससे कि वह अपने अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ावे, सफलता और संतुष्टि प्राप्त करावे। वास्तविक ज्ञान केवल तथ्यों का ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वो है जिससे लोगों को जीना आ जाए, जिससे लोगों को जीवन में लुत्फ लेना आ जाए, जिससे लोगों को में आशावादिता आ जाए, जिससे लोगों में साहस आ जाए, जिससे लोगों में भय दूर दूर तक न आवे। वास्तविक ज्ञान वो है जिससे व्यक्ति अपने कष्टों पर प्रभावी हो सके, अपने कष्टों को समाप्त कर सके और अपने सुखों को अपने स्वयं की खोज कर सके तथा जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। यह ज्ञान और नैतिक मूल्य, सकारात्मक तत्व को समाविष्ट करना तथा व्यक्तिगत तौर पर लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित करना हमारा दायित्व है। इस दायित्व को हमने लिया है, हमारी संस्था ने लिया है। यह अनुसंधान करेगा और 21वीं सदी में मानव को सुख प्रदान करेगा, मानव जीवन को सुखमय बनाएगा। थैंक यू। हमारे देश में जितने भी मानव प्राणी हैं, उनके अंदर जो गलत भ्रांतियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए इस मुक्ताकाश संस्था का जो है स्थापना हुआ है। एक बहुत अच्छी बात अक्सर कही जाती है, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। लेकिन सामान्य तौर पर इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि समय बर्बाद न करो, काम करो, काम में लगे रहो। लेकिन इसका अर्थ और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी गहरा है। इसका तात्पर्य है कि जो जीवन है, इस जीवन में जो आनंद है, उस आनंद को लो। और अगर समय बर्बाद करोगे, अवसर निकल जाएगा, तो आपकी एनर्जी लेवल कम होगी और जो सुख आप पा सकते हैं वो निकल जाएगा। समय ही नहीं जाएगा, आपका सुख भी चला गया, आपकी संतुष्टि भी चली गई, आपका प्लेजर भी चला गया। इसलिए अगर लाइफ को जीना है तो समय को बर्बाद मत करो। ये जो संस्था है मुक्ताकाश, जब मैंने इसके बारे में देखा तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है,
ऐसी भी कोई संस्था हमारे शहर में काम कर रही है कि जो न सिर्फ सफलता के बारे में बल्कि आनंदमय जीवन कैसे बनाया जाए लोगों का, उसके बारे में भी काम कर रही है। अद्भुत प्रयास है ये, और मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इससे जो है जुड़ना चाहिए और अपने जीवन का आनंद उठाना चाहिए। मैं इंद्रपाल यादव, लखनऊ से। मैं इस शिक्षा के बारे में देखा, मुक्ताकाश का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा लगा। इसकी गहराइयों में जाने से पता लगता है कि नैतिक शिक्षा और ज्ञान का एक ऐसा संस्था है जो पूरे देश में फैल रही है, और हम भी इससे जुड़े हैं। और हम लोगों से प्रार्थना भी करते हैं कि मुक्ताकाश से जुड़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जो आज देश में शिक्षा का पतन हो रहा है, इससे आप जुड़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वास्तविक विकास हुआ कि नहीं, इसका परीक्षण होता है आप व्यवहार में क्या कर रहे हो और आपका आचरण कैसा है। आप किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लिए, आप बहुत कुछ सीख लिए। वर्क इज वर्शिप, ऐसा कहा जाता है। इसमें एक चीज और जोड़ लिया जाए, वर्क इज हैप्पीनेस। काम ही पूजा है, काम ही प्रसन्नता है। हम काम को ही ईश्वर मानते हैं, काम को ही ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी प्रेरणा मानते हैं। तो ऐसे में अनासक्त कर्म हमारी खुशी को, हमारे विश को और भी बढ़ा देता है। हम कह सकते हैं इट बिकम्स अनलिमिटेड। यह ब्रह्मांड की सीमा तक का सुख आपको मिल सकता है। एक बात हम नकारात्मक भी कहेंगे, वह यह कि जरा काम न करके देखिए। आप यदि काम नहीं करते हैं, आप निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो आप जीवित रहते हुए भी मृत हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां शिथिल हैं, आपका मन मस्तिष्क शिथिल है और आपके व्यक्तित्व में क्षरण भी आती है। ऐसी स्थिति में काम व्यक्तित्व का विकास है, काम एनर्जी देता है, काम मोटिवेशन देता है, काम आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, काम ईश्वर की उपासना है। जी, मैं शिव बहादुर यादव, मुक्ताकाश संस्था नैतिक मूल्यों और ज्ञान के आधार पर लोगों को शिक्षा दे रही है, जिससे लोगों की मतलब खुशहाल भरी ज़िंदगी जो है जी सकें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र यादव। मुक्ताकाश हमारी एक नई संस्था है जिससे ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। इससे आप समाज के और किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए भविष्य और ज्ञान या अभ्यास करके आप किसी भी समस्या के लिए हल कर सकते हैं, या कहें या विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। आप इस संस्था से जुड़िए और संपर्क करिए। आशावादिता, ऑप्टिमिज्म, आशावादिता ही जीवन है, आशावादिता ही चलायमान है, आशावादिता में ही गति है, आशावादिता में ही साहस है, और आशावादिता आपको अपने आप में सुख का अनुभूति देती है। आशावादिता एक अच्छी अनुभूति है, एक अच्छी सुगंध है, सफलता और संतुष्टि का सबसे सशक्त मार्ग है। इसके बिना हम कभी भी सफलता, संतुष्टि और आनंद प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए आशावादिता को अपनाया जाए। टॉलरेंस, लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सहिष्णुता, उदारता और पंथ निरपेक्षता, तीनों शब्द एक दूसरे से लिंक्ड हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा लाइफ में प्रोग्रेस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सेकुलरिज्म जहां केवल पंथ के संदर्भ में व्यक्ति को खुला रहने की बात करता है, वहीं उदारवाद और सहिष्णुता सभी पक्षों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर विषय में,
हर ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ओपन रहे। मेरा नाम सतीश कुमार यादव। जैसा कि मैंने आज देखा कि मैं निकला था टहलने के लिए लखनऊ, और वहाँ पे मेरे को जानकारी मिली और लोगों ने बताया कि मुक्ताकाश संस्था भी लखनऊ में खुली हुई है। और जब उसके बारे में हमको जानकारी दी गई तो उसको देखकर और सुनकर, उनके विचारों को समझकर ऐसा लगा कि जीवन में ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए हमको बहुत खुशी मिली कि ऐसी भी संस्था अपने देश में है और अपने लखनऊ में है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ये संस्था खुली हुई है। और जीवन का लुत्फ़ उठाना है, छोटे से बड़े बच्चे बुजुर्ग तक इस संस्था से जुड़ सकते हैं और इसका विलुप्त और लुप्त दोनों उठा सकते हैं। धन्यवाद। मुक्ताकाश नैतिक शिक्षा, इसमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो मैं तो अभी 2 महीना हुआ जुड़ा, गुरुजी से जुड़ के मुझको बहुत अच्छा लगा। सबको जुड़ना चाहिए नैतिक शिक्षा के लिए। मुक्ताकाश बहुत अच्छा है, आप जुड़िए, इसको समझिए, बस। Hello friends, my name is Uday Pratap Singh Yadav. I am tell about is the some of the topic of the Muktash. There is the choose their own new path towards the growth of to choose their own path of the wrong side or right side. We can choose right side to grow our future level. हिंसा की प्रवृत्ति मानव में कैसे आई और कैसे आज भी कायम है। हिंसा को सामान्यतया शारीरिक हिंसा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी जीव पर आक्रमण को माना जाता है, लेकिन यह किसी मानव द्वारा मानव पर हिंसा करना, यह इसका चरम है। यह सबसे निकृष्टतम अवस्था है। इसकी प्रारंभिक अवस्था है आप किसी के दिल को दुखाते हो, मानसिक हिंसा। आप जानबूझ के किसी को अपमानित करते हो, तो यह भी एक हिंसा है। और कभी कभी जब आप किसी को अपमानित करते हो, when you humiliate any person, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है हमको 4 थप्पड़ मार लिए होते, हमको चाकू मार दिए होते, हमारी जान ले लिए होते, लेकिन ये न करते। तो जब आप किसी को अपमानित करते हो, प्रताड़ित करते हो, तो वह हिंसा दिखती तो नहीं, लेकिन उसके घाव कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर जीवों पर हिंसा और फिर मानव पर सीधे प्रहार, आक्रमण। ये 3 हिंसा के स्वरूप हैं। हिंसा पर जैन धर्म में विस्तृत विवेचन है, और वो तो हिंसा को हास्यास्पद स्थिति तक ले जा रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल को भी बचाना है, मुंह बांध के चलना, वो हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन हिंसा सभी रूपों में हिंसा की बात को करते हैं। गांधी जी भी अपने नैतिक विचारों में हिंसा के तमाम रूपों की चर्चा करते हैं। हमने शारीरिक रूप से किसी को कष्ट दे दिया, जैसे हम बाहर निकले और कोई व्यक्ति हमको डंडे से पीछे से मार दिया, तो ये घाव तो संभवतः 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भर जाएगा और उसको सिर फिरा करके हम भूल भी जाएंगे। लेकिन हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, इनमें से कोई हमको अपमानित कर देता है, हमारे धर्म पर चोट करता है, हमारे कस्टम पर चोट करता है, हमारे पिता माता पर चोट करता है, या हम मानवीय संवेदना से युक्त हैं तो हमारे सामने किसी मानव को प्रताड़ित करता है, तो ये जो हिंसा है, ये साफ हमको बहुत दिनों तक हमको दुख देगी। अर्थात शारीरिक हिंसा
से कुल मिलाकर मानसिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना अधिक बल होते हैं। चाहे भौतिकवादी विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, दोनों में बेटरमेंट के चांस हमेशा होते हैं। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ बेटरमेंट। इस चीज को विश्वास करना पड़ेगा, इस चीज को अपने अंदर समाहित कर लीजिए कि जो भी बेस्ट अभी तक हुआ है उसको भी बेटर किया जा सकता है। आप कैसे बेटर आप करेंगे? पहले तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी आपने किया है या जो कुछ भी आपने सोचा है उसमें सबसे अच्छे की पहचान करिए और फिर अब सोचिए इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। बड़ी छोटी सी छोटी चीज, आप छात्र हैं तो छात्र के रूप में अभी तक बेस्ट आपने क्या किया है। अब मत सोचिए कि जो आपने बेस्ट कर दिया उसी को आप पकड़े रहिए। अब आप ये सोचिए इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। आप अनुसंधान कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जिसने भी रिसर्च की है उसको सोचिए कि अभी तक बेस्ट रिसर्च क्या है। आप सोचिए इसमें बेटरमेंट क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में है बेटरमेंट का चांस ऑलवेज है। यहाँ तक कि खाने की मेज पर भी बैठिए तो अभी तक जिस ढंग से आप खाते थे, आपको जो टेस्ट मिलता था, अब सोचिए कि इसको और बेटर कैसे टेस्ट लिया जा सकता है, और बेटर माहौल कैसे बनाया जा सकता है। डाइनिंग टेबल का, ऑफिस में आप बैठते हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस बेस्ट को पहचानिए और फिर सोचिए ऑफिस आपकी और अच्छे से कैसे चल सकती है। इन एवरी फील्ड, छोटी या बड़ी, आध्यात्मिक या भौतिक, हर जगह बेटरमेंट का चांस है। इस चीज को अपने अंदर समाहित कर लीजिए और हमेशा बेटरमेंट की तलाश करिए। देखिए आप भौतिक जगत में भी बेटर होते जाएंगे। क्षण का आनंद लो, हर अवसर का आनंद लो। आनंद और लुत्फ ही जीवन है। यह आनंद प्रकृति से लो, यह आनंद समस्त जीवों से लो, यह आनंद अपनी अनुभूति से लो, यह आनंद अपने विचारों से लो। हर जगह आनंद की भरमार है। अवसर निकालो, अवसर बनाओ और लुत्फ लो। जीवन यही है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है और मैं मुक्तकाश इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुक्तकाश इंस्टीट्यूट एक मल्टी डायवर्सनल इंस्टीट्यूट है जो हर एक फील्ड में लोगों को गाइड करता है, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आपके फ्यूचर की फील्ड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में फील्ड हो। और इसका आगे बेनिफिट ये होता है कि हर एक सिंगल स्टेप पर आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मुक्तकाश को आपके बारे में पढ़िए, जानिए और इसको फॉलो करिए। ये मुक्तकाश जब से देखा है बहुत बढ़िया लगा है। इससे जो है बच्चों की भविष्य आगे चल के बनेगी। मुक्तकाश शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कंसल्टेंसी देता है, क्योंकि मुक्तकाश का उद्देश्य ही है कि हम ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को सफलता, संतुष्टि और आनंद प्रदान करेंगे। यहाँ ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान को इथिक्स से जोड़ कर देंगे। हर तथ्य को, हर विश्लेषण को इथिकल बनाना है। नीति शास्त्र को छोड़कर हम ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे। मुक्तकाश का लक्ष्य ही है कि मॉरल एजुकेशन होना चाहिए और ये बिना इथिक्स के संभव नहीं। कहा जाता है मुस्कराते रहो, बच्चों को हम कहते हैं मुस्कराते रहो। नौजवानों को कहते हैं इनर्जिस्टिक रहो और बुजुर्गों को कहते हैं अंदर से अच्छी अनुभूति करो। मुस्कराना, अनुभूति करना और अपने अंतःकरण में ऊर्जा का प्रवाह करना, यही तो जीवन के 3 विभिन्न चरणों में हमारी
जीवन के लिए उपयोगी हैं। हमारा नाम है ब्रजेश कुमार। हम एक बार ऐसे ही मोबाइल में देखते हुए नज़र पड़ गई मुक्ताकाश पे। मुक्ताकाश को जब हमने देखा कि वीडियो जब मुक्ताकाश के हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमारा मन हुआ कि हम जाके मिलें। जब मिलके हमने देखा, अंसल में ही इनका ऑफिस है, हमने जब गए वहाँ देखे, जब सामने से बात देखे तो बहुत अच्छा लगा। हम यही सबसे कहते हैं कि आइए मुक्ताकाश को देखिए और समझिए और इसमें जुड़िए, बहुत अच्छा है। हमारी संस्था मुक्ताकाश का बोर्ड देखते ही सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि यह असंभव सा कार्य है। बहरहाल धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि संभव है। अब लोग पूछ बैठते हैं कि ये आनंदमय जीवन क्या है, ये संतुष्टि क्या है, ये सफलता क्या है। प्रश्न तो बड़ा सीधा और सपाट है, लेकिन इसका उत्तर व्यवहारिक जीवन में कुछ है, आध्यात्मिक जीवन में कुछ है, भौतिक रूप में कुछ है, मानसिक रूप में कुछ है। आनंदमय जीवन क्या है? पहली अवस्था में हर पूछने वाले से हम उसी की भाषा में प्रश्न पूछते हैं, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको मजा कहाँ आता है, अच्छा क्या लगता है। वो 1 2 3 4 5 बता देते हैं। फिर उनको बताना पड़ेगा कि क्या इसको भी कभी परखा, क्या इसको भी कभी परखा, क्या इसको भी कभी परखा, क्या इसको भी कभी परखा। हमने एक वीडियो दिया था, एक ब्लॉग भी लिखा है, स्विम इन द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। इस प्रकृति में बहुत कुछ है जिससे आप आनंद ले सकते हो। इस आपके शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, ये अपने आप में आपको बहुत सुख दे सकती हैं, बहुत प्रसन्नता दे सकती हैं। क्या सबका आपने उपयोग किया है? हाथ से आप क्या क्या सुख प्राप्त कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन? इमेजिन करो। ये हाथ ईश्वर ने दिया है, ये खाने के लिए और कोई कार्य करने के लिए तक सीमित नहीं है। इस हाथ से बहुत सुख प्राप्त हो सकते हैं। ये पैर से क्या सुख प्राप्त हो सकते हैं, आंख से क्या सुख प्राप्त हो सकते हैं। इमेजिन यू कैन गो टू लिमिट, लिमिटलेस है। इन्हीं कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से आप अपने जीवन को न केवल सार्थक बनाओगे, सफल बनाओगे, अपितु प्रकृति का, अनुभूति का व्यापक आनंद ले सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसका शायद 1% भी नहीं ले पाते, और 5% 10% लोग जो लेते हैं वो अपने को काफी सुखी मानते हैं। एक्सप्लॉइट, पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट all these organs, positively exploit all the ingredients, all the things present in sky, present in nature, present in space. अब बात आती है, आप कहेंगे आप तो घुमा रहे हो। हम घुमा नहीं रहे हैं, इसी से आप निकाल लीजिए और जिस सीमा तक आप प्राप्त करना चाहते हैं कर लीजिए। क्योंकि यह बताना उसी प्रकार से है जैसे ईश्वरी कल्पना है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। जैसे ब्रह्मांड की कल्पना है असीमित, वैसे ब्लिस की कल्पना है असीमित। अब इस ब्लिस को, पहली चीज ब्लिस वह है कि आप दुखों का निषेध करें, पेन्स का निषेध करें और सुख अधिकतम सीमा तक ले जाएं। यह आपके
प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, आपकी अनुभूतियों पर निर्भर करेगा, आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा, आपकी पॉजिटिविटी पर निर्भर करेगा कि आप जीवन में कितना आनंद ले सकते हैं। इसको ये मत समझिए कितना पा गए तो सब मिल गया, यही अज्ञान है। आप जितना ही पाओगे उतना और बड़ा आपको दिखेगा, उतना बड़ा और दिखेगा। और केवल यह स्वीकार करिए कि अभी हम अपने कर्मेंद्रियों और इंद्रियों का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी प्रकृति का 1% भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम 24 घंटे में घंटे 2 घंटे सुख का उपभोग कर पाते हैं। अभी हमारी अनुभूतियाँ साहित्य, संगीत, ललित कला इनमें विस्तारित नहीं है। अभी 2-4 गाने में ही हम रह जाते हैं, 2-4 म्यूजिक में ही रह जाते हैं। अभी हम 2-4 सुंदर चीज़ों को देख के ही मुग्ध हो जाते हैं। न सौंदर्य की सीमा है, न संगीत की सीमा है, न साहित्य की सीमा है, न अनुभूतियों की सीमा है। ये असीमित है। ब्लिस इज अनलिमिटेड। हमारी संस्था का लक्ष्य है कि आपकी अधिकतम क्षमता को निकालना और उस अधिकतम क्षमता के द्वारा आप अधिकतम ब्लिस ले सकें, अधिकतम आनंद ले सकें।